चलिए दोस्तों, आज का करेंट अफेयर है जो है बाबू जो है बाबू 22 दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर है बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं बाबू। आज का करेंट अफेयर VVI है बाबू। बोला जाता है हाल ही में किस देश की सशस्त्र सेनाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो सम्मानित किया गया है बाबू वो भारत को किया गया। किसको किया गया है बाबू? तो भारत को किया गया। किसको किया गया बाबू? तो भारत को किया गया। अब इसको कुछ ऑप्शन नंबर डी, इसको कौन किया गया बाबू? तो भारत को किया गया। अब समझते हैं यदि भारत में किया जाएगा बाबू तो थोड़ा सा ध्यान देना है। बोलता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को उत्कृष्टता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में रेलवे में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजरे रहे भारतीय सशस्त्र बलों को 3 अधिकारियों को, कितने अधिकारी बाबू? तो 3 अधिकारी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाबू। तो कितने किया गया है बाबू? कहाँ के किया गया है? तो भारत के किया गया। कितने किया गया है बाबू? तो 3 को गोल्डन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही ऑप्शन का हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया बाबू खान मंत्रालय के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में रिपोजिटरी पोर्टल को क्या किया गया बाबू? लॉन्च किया गया। कब किया गया लॉन्च बाबू? तो 19 दिसंबर 2023 को। कौन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है बाबू? तो खान मंत्रालय के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम NICP के तहत कितने प्रगति विकसित की जा रही है? जो विकसित की जा रही है बाबू 11 को किया जा रहा है। कितने किया जा रहा है बाबू? तो 11 को प्रगति जो है विकसित की जा रही है। जो भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB 15 दिसंबर 2023 को $250 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो कि अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने बहुत सारे इसमें है बाबू। तो कितने प्रगति को लॉन्च किया गया है बाबू? तो 11 को किया गया। किसके द्वारा किया गया बाबू? तो ADB बैंक के द्वारा किया गया। भारत सरकार और ADB बैंक के द्वारा 15 दिसंबर 2023 को 11 प्रगति विकसित करने की योजना बना रही थी। तो 11 को। चलिए आगे देखते हैं बाबू। फिर बताओ कौन सा राज्य काकरापाल परमाणु ऊर्जा परियोजना का घर कौन सा है जिसने हाल ही में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है? ये जो है बाबू गुजरात में है। कहाँ बाबू? गुजरात में। कौन सा राज्य सरकार किया था बाबू? तो गुजरात में किया गया था काकरापाल परमाणु ऊर्जा परियोजना, जिन्होंने 700 इकाइयों वाली चौथी इकाई वाली जो उपलब्धि हासिल किया था। कौन था बाबू? तो गुजरात था। ऑप्शन नंबर सी। कौन था बाबू? गुजरात था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में डिटॉक्स ने मून एनसेलेडस पर साइनाइड की पहचान की, जो जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार जो है बाबू शनि।
कौन है बाबू? सनी है। हाल ही में सनी ने डिटॉक्स ने मून एनसेल्डस पर साइनाइड की पहचान की, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हत्या है। जो है बाबू कौन है? सनी है। जो नशा के कौन किया था बाबू? कैसीनी कैसीनी अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करके शनि के बर्फीले चंद्रमा एन शैलेदस के महासागरों में जीवन निर्माण के लगी एक महत्वपूर्ण परमाणु साइनाइड की खोज किया है। जो कौन खोज किया था बाबू? तो नासा के कैसीनी अंतरिक्ष यान सनी। ऑप्शन नंबर बी सनी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये VVI है बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? वो है बाबू उत्तर प्रदेश। कौन है बाबू? उत्तर प्रदेश ने 57 साइबर अपराध को पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। फिर है बाबू हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता? जो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है बाबू, ग्लोबल आइकॉन जो अवार्ड जीता है बाबू वो है श्रीनिवास नायक ही ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। फिर बोलता हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दूरदर्शी लीडर आइकॉन 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को दूरदर्शी लीडर आइकॉन 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी का VVI है बाबू, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। बोलता है चंद्रयान 3 के सफलता के लिए चंद्रयान 3 सफलता के लिए किसको लिव एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला? ये जो पुरस्कार मिला है बाबू इसरो को मिला। किसको मिला है बाबू? इसरो को मिला। इसरो को ही चंद्रयान को 3 जो सब सफलता हासिल किया था तब इसरो को ही लिव एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला था। अब देखिए इसका कुछ की पॉइंट है बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, उसको ध्यान देना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को हुसाविक ने संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लिव इरेक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया था। अब देखिए अब इसरो का स्थापना कहाँ किया गया था बाबू? स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका चेयरमैन कौन है बाबू? तो एस सोमनाथ। अभी हाल ही में जो इसरो का एग्जाम हो रहा था बाबू, इसरो का UDC बोला जाए, असिस्टेंट बोला जाए, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका चेयरमैन कौन है बाबू? तो एस सोमनाथ है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब देखिए अब बोला जाता है विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। विश्व बास्केटबॉल जो मनाया जाता है बाबू 21 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, उसको ध्यान देना। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 1891 में डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार किया था, उसी यादगार में इसको मनाया जाता है, ठीक है। यह खेल विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित खेलों में से एक बन गया, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने 21 दिसंबर 1891 को स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स USA में इंटरनेशनल YMC ट्रेनिंग स्कूल में इसका
बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। बास्केटबॉल विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता बाबू? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक धन प्रेषण की सूची कौन शीर्ष स्थान पर है? जो शीर्ष स्थान पर है बाबू भारत है। कौन है बाबू? तो भारत है। भारत ही विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार धन प्रेषण की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसको भी ध्यान देना। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक ने वैश्विक धन प्रेषण की सूची जारी किया था। इस रिपोर्ट का नाम है बाबू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है। अब इसी के अनुसार भारत जो है वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा था। जो वर्ष 2023 में विदेशों से भारत में 125 बिलियन डॉलर धन भेजा गया था, जो 2022 की तुलना में 12.5% अधिक है। कितना अधिक है बाबू? तो 12.5% अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है बाबू कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बाबू? तो कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है बाबू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है 24 सितंबर तक किया जा रहा है। 24 सितंबर तक किया जा रहा है, 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन जो है बाबू हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बाबू? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। जो देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ द्वारा इस महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? वो जो जीता था बाबू फ्रांस ने जीता था। फ्रांस ही विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया था। इसका कुछ की पॉइंट है बाबू, थोड़ा ध्यान देना। नवंबर से दिसंबर तक 2023 में विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उस चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से डेनमार्क था बाबू। कौन था? डेनमार्क था, नॉर्वे था और स्वीडन द्वारा आयोजित किया गया था। और इस चैंपियनशिप में जो फाइनल में हुआ था बाबू नॉर्वे और फ्रांस के मध्य खेला गया था। ये दोनों के बीच में खेला गया था। फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर किसको हराया था बाबू? नॉर्वे को हराकर विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? जो पहले स्थान पर रहा था बाबू, जो पहले स्थान पर रहा था वो था हैदराबाद। कौन था बाबू? हैदराबाद तो था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में जो देश में जो पहले स्थान पर रहा था बाबू वो हैदराबाद रहा था। एक एनसीआरबी के अनुसार जो खाद्य पदार्थों को जो जांच किया जाता है बाबू वो भारत देश में हैदराबाद में क्या किया था बाबू? पहले स्थान पर रहा था। जो 2022 के दौरान भारत के प्रमुख शहरों में खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित कुल 291 मामले आए थे, जिनमें 291 मामले में 246 हैदराबाद से आए थे। कहाँ से आया था बाबू? हैदराबाद से 246 मामला आया था, जो सबसे अधिक था। तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बिके? जो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं बाबू मिचेल स्टार्क ने जीते थे। जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज है, जो ऑस्ट्रेलिया के बाबू कहाँ के?
ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज है, ठीक है, जो हाल ही में आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। कितना में बिके बाबू? तो 24.75 करोड़ में बिके थे, 24.75 करोड़ में बिके थे। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है किसको विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बाबू, वो था नोवाक जोकोविच को ही विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो पुरस्कार था बाबू वो टेनिस से संबंधित था। कौन सी से संबंधित था बाबू? तो टेनिस से संबंधित था। जो जोकोविच ने आठवीं बार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर हासिल किया था। जोकोविच एक सर्बिया के खिलाड़ी है बाबू। जोकोविच कौन देश का खिलाड़ी है बाबू? तो सर्बिया के खिलाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर बोलता हाल ही में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया था? जो सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी जो घोषित किया था बाबू, वो हार्दिक सिंह को घोषित किया था। किसको घोषित किया था बाबू? तो हार्दिक सिंह को घोषित किया था। हार्दिक सिंह और सविता भारतीय खिलाड़ी, हार्दिक सिंह और सविता जो बाबू भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। हार्दिक सिंह ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर है, ठीक है। सविता भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी हैं, कप्तान है। जो हाल ही में हार्दिक सिंह को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था बाबू। चलिए आगे देखते हैं। बोलता संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2024 को किस पशु के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? यह जो घोषित किया गया था बाबू, वो कैमलिडस के रूप में घोषित किया गया था। कैमलिडस, ठीक है। दिसंबर 2023 में बाबू संयुक्त राष्ट्र सभा में वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलस वर्ष घोषित किया गया था। जो कैमलस जो है जुगाली करने वाला जीव पशु है, शाकाहारी जीव पशु है। जितने भी जुगाली जो करने वाला था बाबू जीव पशु है, ठीक है। इसके जो पतली गर्दन, लंबे पैर और नुकीले दांत होते हैं, ये ऊँट के सामने दिखते हैं, ऊँट के समान दिखते हैं, ठीक है। इसके खुद नहीं होते बल्कि पैर में 2 अंगुलियां होती है। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था बाबू? तो कैमलिडस को घोषित किया गया था 2024 कैमलस पशु के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। चलिए